बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, क्या हाल चाल हैं? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबों को, हम सबों को आफ़ियत के साथ रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। आइए बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, इकराम मुस्लिम मुसलमानों के हुकूक़ से मुतालिक़ अहादीस का मुताला करें, जिसका बुनियादी मकसद जो है आपस में जोड़ और इत्तिहाद है। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 192। हज़रत अबू मालिक अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, सुनो और समझो और जान लो कि अल्लाह ताला के कुछ बंदे ऐसे हैं जो ना नबी हैं और ना शहीद हैं। उनके बैठने के ख़ास मुकाम और अल्लाह ताला से उनके ख़ास क़ुर्ब और ताल्लुक़ की वजह से अम्बिया और शुहदा उन पर रश्क करेंगे। एक देहाती आदमी ने, जो मदीना मुनव्वरा से दूर देहात का रहने वाला आया हुआ था, मुतवज्जह करने के लिए अपने हाथ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ना अम्बिया होंगे और ना शुहदा। अम्बिया और शुहदा उनके बैठने के ख़ास मुकाम और उनके अल्लाह ताला से ख़ास क़ुर्ब और ताल्लुक़ की वजह से उन पर रश्क करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हाल बयान फरमा दीजिए, यानी उनकी सिफ़ात बयान फरमा दीजिए। उस देहाती के सवाल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर खुशी के आसार ज़ाहिर हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये आम लोगों में से गैर मारूफ अफराद और मुख्तलिफ कबीलों के लोग होंगे जिनमें कोई करीबी रिश्तेदारियाँ भी नहीं होंगी। उन्होंने अल्लाह ताला की रज़ा व खुशनुदी के लिए एक दूसरे से खालिस व सच्ची मोहब्बत की होगी। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनके लिए नूर के मिंबर रखेंगे जिन पर उनको बिठाएंगे। फिर अल्लाह ताला उनके चेहरों और कपड़ों को नूर वाला बना देंगे। क़यामत के दिन जब आम लोग घबरा रहे होंगे, उन पर किसी किस्म की घबराहट न होगी। वो अल्लाह ताला के दोस्त हैं, उन पर ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। मुस्नद अहमद की हदीस। हदीस नंबर 193। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका उस शख्स के बारे में क्या ख्याल है जिसको एक जमात से मोहब्बत है लेकिन वो उनके साथ नहीं हो सका, यानी अमल और हसनात में बिल्कुल उनके कदम बकदम ना हो सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी जिससे मोहब्बत रखता है उसके साथ ही होगा, यानी आखिरत में उसके साथ कर दिया जाएगा। बुखारी की हदीस। हदीस नंबर 194। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे ने अल्लाह ताला के लिए किसी बंदे से मोहब्बत की, उसने अपने रब जुल जलाल की ताज़ीम की, अपने रब जुल जलाल की ताज़ीम की। मुस्नद अहमद। हदीस नंबर 195। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अफजल अमल अल्लाह ताला के लिए किसी से मोहब्बत करना और अल्लाह ताला के लिए किसी से दुश्मनी करना है। अबू दाऊद की हदीस। हदीस नंबर 196। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
جو بندہ اپنے مسلمان بھائی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ملاقات کے لیے آتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ اس کو پکار کر کہتا ہے تم خوشحالی کی زندگی بسر کرو، تمہیں جنت مبارک ہو۔ اور اللہ تعالیٰ عرش والے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری خاطر ملاقات کی، میری ذمے اس کی مہمانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بدلے میں جنت سے کم نہیں دیتے۔ بزار ابو یعلا ترغیب، حدیث نمبر 197۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی نے اپنے بھائی سے کوئی وعدہ کیا اور اس کی نیت اس وعدہ کو پورا کرنے کی تھی لیکن وہ پورا نہ کر سکا اور وقت پر نہ آ سکا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ابو داؤد کی حدیث۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کے رہنے کی، محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔